अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सादिया हेयर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड जीके विद साकिब। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो हमारा चैनल है ये इंग्लिश और जीके के हवाले से है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जीके के हवाले से वीडियोस पोस्ट की हैं, इंग्लिश के हवाले से कोई नहीं की। ठीक है, तो आज जो है वो आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। देखिए जी, इंग्लिश का मुझे इतने ज़्यादा जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं और इतनी ज़्यादा जो मतलब शिकायतें मिलती हैं वो ये है कि जी ग्रामर नहीं होती, नहीं पल्ले पड़ती, क्या करें क्या ना करें, ये जो ग्रामर है इसने तंग किया हुआ है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और इवन के बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो हम लोग ये 2 क्लास से स्टार्ट कर लें, चले 2 क्लास से लेके मास्टर से एमफिल तक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये इशू होता है ना सबको, ये ग्रामर ठीक नहीं होती। तो ये एक छोटी सी काविश है हमारी कि आप लोगों को ग्रामर के जो लेक्चर्स हैं, जो बेसिक ग्रामर के लेक्चर्स हैं, वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाए। तो जी, ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या किया कि मैंने अभी एक सीरीज़ स्टार्ट की है ग्रामर के हवाले से। जो सबसे पहला स्टेप है मेरा ग्रामर के हवाले से, वो हम लोग कर रहे हैं जी टेंसेस। ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले लेट्स सी व्हाट आर द टेंसेस। के टेंसेस क्या हैं? टेंसेस जो हैं इसका जो लिटरल मीनिंग है ना, उसका मतलब होता है ज़माने। ठीक है, टेंसेस का मतलब होता है ज़माने। तो टेंसेस का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है ज़माने। बच्चों से पूछा जाए कि टेंसेस कितने हैं, दे सेड 12। ठीक है, लेकिन बेसिक जो है टेंसेस वो ज़माने जो हैं वो 12 नहीं होते, वो 3 होते हैं। ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव 3 टेंसेस। हमारे पास 3 ज़माने हैं, 3 ही होते हैं ना, 12 तो नहीं होते। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा है? मौजूदा। ठीक है, पास्ट कौन सा है? गुजरा हुआ। एंड फ्यूचर कौन सा है? फ्यूचर है जी मुस्तकबिल, मतलब आने वाला। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बेसिक्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशान नहीं होना, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये है जी हमारे टेंसेस। इनकी आगे 4 शाखें होती हैं, 4 इसकी होती हैं, 4 इसकी होती हैं, 4 इसकी होती हैं, तो ये मिल के बना देती हैं 12। तो हम लोग कहते हैं जी 12 टेंसेस होते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है, फ़लान होता है, ढमकान होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। एनीवेज़, हम लोग जो है वो ग्रामर को मज़े के साथ करेंगे ताकि इसको एंजॉय भी करें और ये आप लोगों को थकाए भी नहीं है और आपका सर भी ना दर्द हो इस तरह से। मोस्टली ऐसे होता है, ग्रामर करते करते बच्चे फेडअप हो जाते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस जो है वो एक याद रखने वाली चीज़ है। सेंटेंस क्या होते हैं जी? हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अल्फाज का जो मजमूआ होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये टेंसेस और सेंटेंस में फ़र्क क्या है? ऑब्वियसली टेंसेस जो हैं वो ज़माने होते हैं और सेंटेंसेस जो होता है वो उसका मतलब होता है जुमला। ठीक है, सेंटेंसेस हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं जुमले। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे अल्फाजों का मजमूआ कि जो हमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो ना, कोई किसी भी किस्म का प्रॉपर मीनिंग दे, उसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस की काफ़ी ज़्यादा काइंड्स होती हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जस्ट आपको हल्का सा बता देती हूँ और आपने उसको मतलब माइंड में रखना है। ठीक है, एक तो होती हैं सेंटेंस की काइंड और एक होती है सेंटेंस की टाइप। ठीक है, हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए सेंटेंस की टाइप करेंगे, जो आगे आप लोग टेंसेस में करेंगे। ठीक है, मतलब कैटेगरी बोल लें या टाइप बोल लें। ठीक है, सेंटेंसेस की आप लोगों ने जो एक बात माइंड में रखनी है वो ये है कि सेंटेंसेस जो हमारे पास होते हैं ना, वो 5 किस्म के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, उनकी जो कैटेगरीज़ है ना वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कैटेगरीज़ की बात हो रही है, काइंड्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, मतलब ये जो कैटेगरीज़ हैं ये वाली, ये हम 12 के 12 जो हमारे पास उनकी प्रॉपर टेंसेस की शाखें आएंगी उनमें इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इससे बाहर जो है वो कोई भी नहीं आएगा। सबसे पहले देखते हैं जी सेंटेंस की पहली कैटेगरी कौन सी है। पहली कैटेगरी ये होती है कि आप लोगों ने सीधा सीधा सेंटेंस जो है ना बता दिया। ठीक है, उसमें कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, उसमें कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा है, उसमें किसी भी किस्म का कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं है। हल्का सा मतलब सिंपल सा मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ कि मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया, तो ये कौन सी टाइप हुई इसकी? एक तो ये टाइप होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाली। ठीक है, ये सिंपल वाला जो सेंटेंस होता है जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ना सवाल पूछा जा रहा होता है, ना ही हुक्म दिया जा रहा होता है, कुछ भी नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आता है नेगेटिव।
ठीक है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कौन से होते हैं? अब इसी में ही अगर मैं इजाफा कर दूँ, मैं बोल दूँ मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ऐसे ही है ना। उसके बाद देखें थर्ड कौन सा होगा। अब अगर ये जो था हमारे पास पहला, ये जो मेरे पास पहला सेंटेंस था, इसी में अगर मैं ना इसको सिर्फ क्या का इजाफा कर दूँ, मैं लिख दूँ क्या मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा जी नेगेटिव, नहीं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। और अगर फोर्थ कौन सी है? फोर्थ ये है कि अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ ना, मैं बोल दूँ क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, ठीक है, क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा जी हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट कौन सी है? लास्ट है जी हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव। मैं कहती हूँ मैं खाना क्यों खाती हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं खाना क्यों खाती हूँ, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो यही है कि टेंसेस हमारे पास कितने होते हैं? 3। आगे उनकी कितनी 4-4 शाखें होती हैं, तो वो मिलके कितनी बनाते हैं? 12। उसके बाद सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस और उनकी टाइप्स और उनकी कैटेगरीज़ कितनी होती हैं। एक बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारा जो वास्ता है ना, वो इन्हीं टाइप के सेंटेंसेस के साथ सारे जो 12 के 12 टेंस हैं उनमें सिर्फ इन्हीं में से पड़ेगा, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको माइंड में रखना है कैटेगरी को। जैसे ही आपके पास कोई उर्दू का सेंटेंस आया, आपका सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि इन कैटेगरीज़ में से कौन सी कैटेगरी जो है वो आपकी सेंटेंस की है, ठीक है ना। मतलब अगर उसमें सीधा सीधा कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो इट मीन्स कि वो कौन सा है? सिंपल है। अगर नहीं आया तो वो नेगेटिव है, अगर क्या आया तो वो इंटरोगेटिव है, और अगर क्या और नहीं दोनों आए तो वो कौन सा है? नेगेटिव इंटरोगेटिव है। और क्यों, कहाँ, कैसे, मतलब WH फैमिली वाले वर्ड्स आए हैं तो वो कौन सा है? डबल इंटरोगेटिव। सिंपल सी बात।